हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण कुमार यादव और आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल EFF एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान समय में जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उनमें जो है कंप्यूटर नंबर सिस्टम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि बाइनरी नंबर से हुआ, डेसिमल नंबर से हुआ, ऑक्टल नंबर से हुआ या फिर हेक्साडेसिमल नंबर से हुआ। जितनी भी परीक्षाएं, जैसे रेलवे का, SSC का, UPSC का, BED का, टेट का, यहाँ तक कि CTET और सुपर टेट में भी इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। पिछले भी CTET पेपर में नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न जो है पूछा गया था। तो आप लोगों को आज मैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करवाऊंगा, जिसको आपको अगर पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे, देखेंगे, तो आप किसी भी परीक्षा में इस प्रकार से आए हुए प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए हम आज आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो पहले देखिए, कंप्यूटर नंबर सिस्टम, ये जो इसके जो 4 टाइप्स होते हैं, हमारे कंप्यूटर में 4 नंबर सिस्टम होते हैं, जिसमें डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 नंबर सिस्टम होते हैं। इन चारों का जो अलग अलग बेस होता है, जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, आधार होता है, वो 10 होता है। इसमें 10 अंक होते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे 0 शुरू किया जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इस टोटल को ऐड करेंगे आप 10 अंक आएंगे। तो ये 10 जो होते हैं वो डेसिमल नंबर के बेस के आधार पर 10 अंकों से जो है डेसिमल नंबर को दर्शाया जाता है। इन 10 अंक से ही चाहे जितनी बड़ी संख्याएं होती वो बनती हैं। तो डेसिमल नंबर का बेस हो गया 10। इस तरह से बाइनरी नंबर जो होता है उसका बेस जो होता है 2 होता है, और उसमें 2 अंक आते हैं, 0 आता है और 1। 0 और 1 जो है 2 डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर में जो है 2 इसके अंक लिखे जाते हैं, केवल 2, 0 रहेगा और 1 ही रहेगा। इसके अलावा ऑक्टल नंबर होता है। ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो 8 होता है। इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक लेकर के हम 8 इसमें लिख देंगे। जैसे 0 हो गया, इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, इस टोटल 8 अंक हो गया। इस तरह से हेक्साडेसिमल नंबर के कुल 16 बेस होते हैं। टोटल जो है 16 बेस इसका होता है। इसमें कौन कौन सी संख्याएं लिखेंगे हम, 0 से लेकर के 15 तक, 0 से लेकर के 15 तक जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इसको हम लिखते हैं। तो इसका बेस जो होता है हेक्साडेसिमल नंबर का जो है वो 16 होता है। इसमें हम देखिए क्या किया जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है इस प्रकार से, या तो डेसिमल नंबर में कोई संख्या दे दी गई, उसको कन्वर्ट करने के लिए कहेगा बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्ट कीजिए, या तो ऑक्टल नंबर सिस्टम कन्वर्ट कीजिए, या तो हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा। या तो क्वेश्चन दे दिया गया जैसे इस प्रकार से डेसिमल नंबर का दिया है यहाँ पे, या तो बाइनरी नंबर में दिया है, बेस के आधार पर लिख देगा कि डेसिमल नंबर को 41 लिखा है और इसका दे देगा यहाँ पे बेस, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके दे देगा कि इसमें क्या फिलअप किया जाएगा। और अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में पूछेगा देने के लिए तो यहाँ पे इसका बेस 2 लिख देगा। यहाँ पर आपको भरना होता है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम, आपको तुरंत जान जाना चाहिए कि इसको चेंज किस में करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है। या तो कोई और दे दिया और यहाँ पे आधार इसका 8 लिख दिया, तो आपको करना है कि इस चीज को जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो है चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहले हम देखेंगे डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में और बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए देखते हैं डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलना। देखिए, डेसिमल का जो बेस होता है, बाइनरी नंबर का जो बेस होता है 0 और 1 होता है। यहाँ पे कोई संख्या 41 जैसे दिया गया है और ये डेसिमल नंबर में है। यहाँ पे 10 लिखा गया, इसका मतलब ये डेसिमल नंबर में है। और यहाँ पे बेस लिखा गया कितना, 2 लिखा गया, इसका मतलब कि हमें कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी नंबर में। तो सीधे हम देखें क्या करते हैं, आपको एलसीएम निकालने आता है तो एलसीएम जैसे निकालने के एक तरीका है, अभी आगे भी कई सारे तरीके हैं डेसिमल से बाइनरी नंबर निकालने के लिए, तो आपको और तरीके में बताऊंगा। तो यहाँ पे 41 लिख दिए। अब इसमें देखिए 2 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं। 2 से भाग करेंगे, 2 से इसलिए भाग देते हैं क्योंकि बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है, इसलिए 2 से हम इसमें भाग देते जाते हैं। अब 2 से जब हम भाग दिए तो यहाँ कितना आया, 20 आया, 20 दूना 40, एक जो शेष बच गया, तो शेष जो बचता है उसको हम सामने जो है नोट करते जाते हैं। फिर से 2 में हम 2 से भाग देंगे, 20 में जो है 10 आएगा। फिर शेष क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 0 नोट कर लेंगे हम। फिर से 2 में हम 10 से भाग देंगे, 2 बचे 10, कुछ शेष नहीं बचा तो 0 नोट कर लेते हैं। फिर से भाग देंगे 2 4 बार देंगे, 2 दूना 2
2 दूना कितना होता है 4 होता है। अब यहाँ पे कितना आ गया 4 आया, एक शेष बच गया यहाँ पे। फिर से 4 में हम 2 से क्या करेंगे भाग देंगे और 2 दूना 4 आता है, फिर से शेष कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब 2 से फिर से भाग देंगे हम, कितना बार आएगा 2 एक कम 2। अब देखिए अब यहाँ पे 1 आ गया, इसको भी नोट कर लेंगे। अब 1 आ गया यहाँ पे, तो इसको भी ले करके नीचे से ऊपर की तरफ हम क्या करते हैं बाइनरी नंबर को लिखते हैं। यहाँ शुरू करेंगे 1, अब इसको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या लिखा जाएगा 1, फिर से ये आएगा 0, फिर 1 0 0 1 1 0 0 1। इस तरह से ये जो है डेसिमल नंबर जो है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया। हम ये भी कर सकते हैं कि 41 के बराबर जो है हम बाइनरी नंबर में कितना लिखेंगे, 41 को 1 0 1 0 0 1 इतना हम लिख देंगे कि 41 जो है डेसिमल नंबर है। 41 संख्या को बाइनरी नंबर संख्या 1 0 1 फिर 0 0 1 के रूप में हम क्या करते हैं इसको लिख देते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है कि इसको हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है हमारा सही आया, तो हम क्या करते हैं आगे अब बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करके डेसिमल नंबर में देख सकते हैं। अगर इतना आ जाता है तो फिर से हमारा ये सही हो जाता है। अब देखिए ये हमारा जो है डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया है। अब फिर से हम इसको चेक करेंगे बाइनरी नंबर को हम किस में चेंज करेंगे, डेसिमल नंबर में। आइए अब बाइनरी नंबर को किसमें चेंज करेंगे, डेसिमल नंबर में। तो बाइनरी नंबर को हम चेंज करेंगे डेसिमल में। तो यही संख्या जो हम यहाँ पे लिखे हैं ये बाइनरी नंबर का आया हुआ है, क्या हमारा ये डेसिमल संख्या के रूप में सही है, तो उसको क्या करेंगे आइए देखते हैं। 1 0 1 0 0 1 है यहाँ पे लिखा गया। अब इसके यहाँ पे बेस क्या होगा 2 होगा। आपको अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके दे दिया जाए और यहाँ पे 10 लिख दिया जाए तो आपको क्या पता है क्या करना है कि इसका मतलब है कि बाइनरी नंबर को चेंज किस में करना है, डेसिमल नंबर में, क्योंकि बेस यहाँ पे कितना है 10 है। क्योंकि बाइनरी नंबर में 2 बेस होता है और डेसिमल नंबर में 10 बेस होता है। अब क्या करेंगे देखिए अब की जितनी संख्या है पहले काउंट कर लीजिए बाइनरी नंबर में कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं बाइनरी नंबर में। तो पहले क्या है 1 है, सबसे फर्स्ट क्या है 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 और गुणा करेंगे गुणे। अब देखिए बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है 2, तो पहले लिख लेंगे हम 2। संख्या हमारी कितनी थी 1 2 3 4 5 6 संख्या थी। अब 2 के घात में 1 कम कर देंगे हम, अर्थात 6 के स्थान पे 5 लिख देंगे। 1 लिखा मैंने, फिर मल्टीप्लाई किया है, 2 बाइनरी का बेस हो गया और उसको आधार के रूप में 6 संख्याएं हैं इसलिए एक कम संख्या रहेगी। यहाँ पे कितना लिख देंगे हम 5। फिर से इसमें प्लस करेंगे, आगे की संख्या कितनी है 0 है, 0 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे गुणा करेंगे, आधार क्या होता है बाइनरी का 2 होता है। अब देखिए 5 फिर यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर प्लस कीजिए, फिर क्या है 1 है, 1 लिखिए। अब इसके बाद गुणा कीजिए, आधार 2 होता है, अब यहाँ पे 4 था तो 1 कम हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको ध्यान में हमें रखना है कि जितनी संख्या रहेगी वही यहाँ पे हम जो है लिखते जाएंगे। आगे क्या है प्लस करने के बाद 0 है हमारा तो 0 लिखिए यहाँ, फिर गुणा कीजिए, इसके बाद 2 लिखिए, 2 के घात में 3 था आगे 2 कम हो जाएगा और इसके बाद फिर 0 लिखिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए। बाइनरी नंबर में 2 बेस होता है, 2 यहाँ पे है 1 लिख लीजिए, फिर प्लस कर लीजिए। अब क्या है 1 बचा हुआ है, 1 लिखिए यहाँ पे, गुणा कीजिए, 2 बाइनरी नंबर का बेस होता है। अब देखिए यहाँ पे 1 था और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। इस तरह से हमारा कुल 1 2 3 4 5 6 भाग में जो है इसको हमने क्या कर दिया बांट दिया। अब देखिए इसको हम हल करेंगे, जैसे 1 है गुणे 2 के घाते 5, ये कितना होगा 2 के घाते 5 करेंगे, इसका मतलब है 2 का 5 बार गुणा। ये अगर 5 बार गुणा कर दिया जाए तो 32 आएगा और 32 का गुणा हम अगर 1 में कर दें तो कितना आ जाएगा 32 ही आएगा। तो यहाँ पे लिख दिए 32 और प्लस है यहाँ पे। अब देखिए किसी भी संख्या का गुणा हम 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 ही आएगा, चाहे वो जो संख्या जो भी हो। 2 का 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आ जाएगा, 16 का 0 में गुणा कर देंगे 0 आ जाएगा। आगे ये देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 1 लिखा है और 2 का 3 बार गुणा, इसका मतलब कितना आ जाएगा 2 का 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 8 और 8 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 8 आएगा ही। फिर प्लस कीजिए, यहाँ देखिए 0 है तो कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पे कितना है 0 है तो ये भी प्लस में आ जाएगा आपका 0 और यहाँ पे प्लस कीजिए 1 है। किसी भी संख्या की अगर घात 0 होती है तो हमेशा उसका मान कितना होता है 1 होता है, इसलिए 1 का गुणा हम 1 में करें कितना आ जाएगा 1। अब इस सभी संख्याओं को हमें क्या कर लेना है जोड़ लेना है। जोड़िए देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे है 32, 0 नहीं जोड़ना, 32 8 40, 40 और 1 कितना है यहाँ पे 1 हो जाएगा 41। इस तरह से टोटल कितना आ गया हमारा 41। जो क्वेश्चन मार्क है वहां कितना लिख देंगे हम 41 और बेस कितना हो गया 10। तो इस तरह से हम बाइनरी नंबर संख्या को कन्वर्ट कर दे किस संख्या में
डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो बाइनरी नंबर जो हो गया वो किस में चेंज हो गया है, डेसिमल नंबर। इस तरह से हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में और बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए एक आध दो और देखा जाए। तो आइए देखिए इसका जो अभी तक हमने पढ़ा कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे बदल सकते हैं। तो इसको हमने आपको बता दिया किस प्रकार से बदल सकते हैं। या आपके लिए मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं जिसको आपको बताना है कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करना है और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करना है। तो आप इसको जरूर नोट कीजिए और इसको हमें लिख करके इसको जो है हल करके हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो ये वीडियो दोस्तों अगर आपको बहुत पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।